डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पॉइंट इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन में मतलब LHS और RHS बोथ साइड आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई हुई रहती है। उसमें से आप y का डिफरेंशिएशन मतलब पूरे वैल्यूज़ का डिफरेंशिएशन करके आपको उसमें dy/dx फाइंड करना है। मतलब जब आप इस y का dy/dx फाइंड करेंगे तो उसके साइड्स में जो भी वैल्यू रहते हैं आप उसको RHS में शिफ्ट कर देना। या फिर ऐसा रहता है कि एक से ज़्यादा y के दूसरे दो वैल्यूज़ रहते हैं तो उसमें उस हिसाब से दो dy/dx आते हैं। तो उन दो dy/dx में से आप कॉमन लेके एक dy/dx बाकी के वैल्यूज़ को आप RHS में शिफ्ट करना रहता है। तो वैसे फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड dy/dx इफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई। इसका आपको बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करना है। मतलब नॉर्मली आपको ऐसे वैल्यू दिए जाते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स होता और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, LHS साइड में एक्स वैल्यू भी दिया, वाई वैल्यू भी दिया और RHS साइड में भी वैल्यूज दिया। तो बोथ साइड जब वैल्यू रहते तो आपको बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो रहा माइनस y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx एंड पाई इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इसमें x और y दोनों भी वेरिएबल्स नहीं है तो इसलिए y की वैल्यू पाई का डिफ्रेंशिएशन 0 होता। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा 1 माइनस dy/dx इज इक्वल्स टू 0। लेकिन आपको क्या पूछा गया है, फाइंड dy/dx, मतलब dy/dx के जो वन साइड में कोई भी दूसरे वैल्यूज नहीं रहता। तो मतलब हम लोगों को यहाँ पे dy/dx माइनस में है, आप इसको RHS में लेके आओ, 1 इज इक्वल्स टू dy/dx होता। तो इस हिसाब से dy/dx की वैल्यू आ गई आपको 1। तो dy/dx को लेफ्ट हैंड साइड रख के इक्वल टू 1 रखना है। इस तरह से आपको वैल्यूज़ को शिफ्ट करके dy/dx की वैल्यू लेके आना है। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, फाइंड dy/dx इफ y प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे बोथ साइड भी एक वेरिएबल भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है। तो इन सब का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो यू हैव टू राइट द डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx होता प्लस यहाँ पे साइन y है, मतलब साइन का एंगल y में है तो साइन y का डिफरेंशिएशन cos y होता, लेकिन एंगल y है तो इस एंगल का आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन y का डिफरेंशिएशन cos y और इस y का डिफरेंशिएशन dy/dx लिखना इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है। इसका एंगल x है क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, x का डिफरेंशिएशन 1 रहता। तो x का डिफरेंशिएशन अगर हम यहाँ पे करेंगे भी तो इंटू 1 हो रहा, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू होती। इसलिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते। उसके अलावा जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स आते हैं उसका आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना रहता। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो dy/dx दिख रहे हैं, यहाँ पर एक है और यहाँ पे एक है। तो ऐसे टाइम पे आपको सिर्फ एक ही dy/dx पूछा गया है क्वेश्चन में, तो दोनों में से dy/dx अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इसके बाजू कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट 1 रहता, प्लस इस dy/dx के पास cos y है। तो आप दोनों साइड से dy/dx कॉमन लेके 1 प्लस cos y लिखना इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अभी आपको सिर्फ dy/dx होना है तो जो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है RHS में जाके डिवाइड में आता है। तो dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई। इस तरह से आपको सॉल्व करना रहता है इम्प्लिसिट फंक्शन। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 81। तो यहाँ पे भी बोथ साइड एक्स वाई दोनों वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट कैसा करना है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर होता। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, इंटू में है दो वेरिएबल्स हैं, मतलब ये प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। प्रोडक्ट रूल आपको याद है फर्स्ट ईयर में करे थे, फर्स्ट फंक्शन शुड बी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज है, सेकेंड फंक्शन वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस सेकेंड फंक्शन वाई एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। प्लस अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल है x इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपको x एज इट इज रखना है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, पहले पावर का करना पड़ता 2y और उसके बाद y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस अब वाई स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखे, सेकंड का करे इतना, ये सेकंड का है
प्लस अब सेकेंड एज इट इज़ रखना वाई स्क्वायर, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता, तो वाई स्क्वायर इंटू 1 मीन्स वाई स्क्वायर ओनली, प्लस अब इसका करना है, पहले पावर का करना 3y स्क्वायर होता पावर का डिफ्रेंशिएशन, और इस एंगल y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 81 कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ पे देखो आप तीन जगह dy बाई डी एक्स आ रहा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे, तो तीनों में से आप dy बाई डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो उसके साथ जो बच रहा है उसको ब्रैकेट में लिखना है। इधर से एक्स स्क्वायर आता और यहाँ से x2y आ रहा, तो x2y को हम 2xy लिख सकते हैं, और यहाँ पे है 3y स्क्वायर, ये तीनों को आप ब्रैकेट में लिखना। अब वो फंक्शन जो dy बाई डी एक्स के साथ नहीं थे, 3x स्क्वायर ये वाला, y2x और ये y स्क्वायर, इन तीनों को आप RHS में भेजना जो कि उधर साइड जाके नेगेटिव होते हैं। ये 3x स्क्वायर इधर आया, -3x स्क्वायर होता, ये y2x को आप 2xy लिख सकते हैं, वो भी उधर साइड जाके -2xy होता, और ये जो प्लस y स्क्वायर है वो भी RHS में जाके -y स्क्वायर होता। तो हम लोगों को सिर्फ dy बाई डी एक्स होना है, तो ये जो ब्रैकेट है उसको आप RHS में, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है RHS में जाके डिवाइड में आता है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, हम इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बन जाता है, और ये जो मल्टीप्लाई वाली ब्रैकेट है वो इधर आके डिवाइड में आ जाता है। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। यहाँ पे देखिए ये जो एक्स वाई है, कॉस का एंगल है वो इनटू में नहीं है वैल्यूज, ये एंगल में है कॉस के साथ। तो देखिए साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन पहले हम लोगों को पावर का करना पड़ता, तो 2 साइन वाई पहले लिखना है। जैसे कि यहाँ पे वाई स्क्वायर था, यहाँ पे वाई स्क्वायर था, तो हम पहले 2y लिखे थे और फिर y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स करे थे। उसी तरह साइन स्क्वायर वाई का पहले पावर का करते हैं तो 2 साइन वाई होता वो, उसके बाद साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन करें तो कॉस वाई हो रहा, लेकिन इसका एंगल एक्स नहीं है बल्कि वाई है, तो फिर उस वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, पहले पावर का टू साइन स्क्वायर वाई मतलब उसके पावर का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन वाई हो रहा, फिर इस साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई हो रहा, फिर इस वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो इतना होता है इसका साइन स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद कॉस एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन, तो सबसे पहले कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई होता, और एंगल में जो एक्स वाई है वहाँ पे देखेंगे आप तो ये प्रोडक्ट रूल में है, तो उस हिसाब से एक्स एज इट इज़ वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता, तो वाई इंटू 1 हो गया है, इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है 0। तो यहाँ पे ये जो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है ना, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ क्या बन रहा है, ये 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, बोलते तो ये साइन 2y का फॉर्मूला है, मतलब आप इसको छोटा करके ऐसा लिख सकते हैं, और ये डी वाई बाई डी एक्स है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट वाले वैल्यू को साइन एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले इस एक्स को लिखो फिर ये साइन एक्स वाई को लिखो, क्योंकि ये जो एक्स वाई है वो साइन का एंगल है, मतलब इस एक्स को कहीं आप एक्स स्क्वायर वाई लिख देंगे, वैसा नहीं करना है। एक्स मल्टीप्लिकेशन में आता, साइन का एंगल एक्स वाई उसके एंगल के साथ ही रहना, और ये डी वाई बाई डी एक्स, अगेन इस y के साथ भी इसको करना है, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर नहीं होता, पहले आप इस y माइनस लिखो, y को लिखो, उसके बाद साइन एक्स वाई लिखो इक्वल टू 0। अभी हम देखेंगे यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स है, तो उन दोनों में से एक डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लिए तो साइन 2y यहाँ पे बच रहा, और यहाँ पे बच रहा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये एंगल जो है उसका एक्स वाई जो है साइन का एंगल है, और यहाँ पे क्या बच रहा माइनस वाई साइन एक्स वाई, जो माइनस वाई साइन एक्स वाई इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो अब उसको RHS में भेज दो, वो प्लस साइन एक्स वाई बन जाता। तो अब क्या करना है आपको, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स होना है, तो जो ब्रैकेट है वो वाई साइन एक्स वाई के डिवाइड में आ जाती, साइन 2y इंटू एक्स साइन वाई, ये हुई वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की। नेक्स्ट है अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह से सॉल्व करना है अगर उसका डेरिवेटिव पूछा तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं, आप लोग रिलेशन फंक्शन में पढ़े थे, तो इसलिए हम इसको लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे। हम लोगों को साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स मालूम है, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ एक्स का नहीं मालूम, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स को y के पास लेके आए तो उसका इनवर्स चले जाके वो साइन y इज इक्वल्स टू एक्स बनता,
अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई होता, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई, और इस एंगल वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो रहा। हम लोगों को सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स होना है, तो ये जो कॉस वाई इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, 1 के डिवाइड में आता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस वाई है। लेकिन हम लोगों को आंसर वाई के टर्म में नहीं बल्कि एक्स के टर्म में होना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 इस तरह से है ना। तो ये साइन स्क्वायर वाई को अगर हम इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होता, इधर यहाँ पे है सिर्फ कॉस वाई और यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई हो रहा, तो आप बोथ साइड रूट अप्लाई करो, यहाँ से स्क्वायर जाके कॉस वाई होता और ये बनता √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे साइन वाई की वैल्यू एक्स है, तो इधर रख दो आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस वाई की जगह रख देना √1 माइनस वाई स्क्वायर। कहाँ पे, यहाँ 1 बाई कॉस वाई है, तो 1 बाई कॉस वाई की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे नेक्स्ट इंटीग्रेशन के चैप्टर में वगैरह यूज़ होता है, तो आप इसको याद रखें। differentiation of sine inverse of x is 1 by √1 minus x square and differentiation of sin x is cos x है, लेकिन differentiation of sine inverse of x is 1 by √1 minus x square है। Similarly अब इसको साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह आप कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रख के ट्राई करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रखते, कॉस इधर आता तो कॉस y इज इक्वल्स टू एक्स होता, फिर उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करते, कॉस y का माइनस साइन वाई डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता, फिर माइनस साइन वाई इसके डिवाइड में आ जाता, तो ये 1 बाई माइनस साइन वाई होता। तो साइन वाई की जगह पे भी आप इस तरह से इसको सॉल्व करके मतलब कॉस को साइन की जगह और साइन को कॉस की जगह लाएंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, मतलब अगेन कॉस वाई को हम एक्स एच रखे थे तो ये भी सेम बनता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू क्या आती, माइनस आती, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आता, -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको ट्राई करके देखिए इसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रख के। नेक्स्ट हम tan इनवर्स ऑफ एक्स का चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो उसको भी सेम इसी तरह करें, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan को इधर लेके आएंगे तो tan y इज इक्वल्स टू एक्स होता, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan y का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर y और इस y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1 होता, तो हम लोगों को सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स होना है, तो ये सेक स्क्वायर वाई 1 के डिवाइड में आता, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक स्क्वायर वाई होता। आपको याद है सेकेंड आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, सेक स्क्वायर वाई माइनस टैन स्क्वायर वाई है इक्वल टू 1, तो हम लोगों को सिर्फ सेक स्क्वायर वाई होना है, तो जो माइनस टैन स्क्वायर वाई उधर चले गया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई होता, तो यहाँ पे जो ये सेक स्क्वायर वाई है उसकी जगह पे रख देंगे हम 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन वाई को x लिए थे हम, तो इस टैन वाई की जगह x रख सकते हैं, तो ये उसका स्क्वायर है, तो ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप जिस तरह से टैन इनवर्स ऑफ एक्स का है सेम आप कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का करें, वो भी सेम आता, सिर्फ यहाँ पे माइनस आता, सेम यहाँ पे आप टैन की जगह पे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स रख के सॉल्व करके देखिए। देन द वन मोर इज सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स है, इसको भी सेम आप वाई इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स रखें, तो सेक वाई के पास चलेगा तो सेक वाई इज इक्वल्स टू एक्स होता है, उसका इन्वर्स चले जाके देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक वाई का डिफ्रेंशिएशन सेक वाई टैन वाई एंड वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई एक्स इक्वल टू 1, और ये जो सेक वाई टैन वाई है 1 के डिवाइड में आता, डी वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक वाई टैन वाई होता। अभी आप देखिए यहाँ पे दो वैल्यू आ रहे हैं, सेक वाई की जगह पे तो हम एक्स रख सकते, मतलब 1 बाई सेक वाई की जगह एक्स रख सकते, टैन की जगह क्या रखना, तो अभी जो पीछे हम आइडेंटिटी यूज़ करे थे सेक स्क्वायर वाई माइनस टैन स्क्वायर वाई, इसमें से हम लोगों को सेक टैन वाई होना है, तो आप उसको उधर भेज दीजिए, टैन स्क्वायर वाई उधर जाके पॉजिटिव होता, 1 इधर आके नेगेटिव होता, तो सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर वाई होता, बोथ साइड स्क्वायर लगाओ, इसका स्क्वायर चले जाके ये टैन वाई बचता और इसका रूट एज इट इज़ रहता, तो इस टैन वाई की जगह हम सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 रख सकते, और हम क्वेश्चन में सेक वाई की जगह एक्स पुट करें सो है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनता,
तो यहाँ पे जो ये tan y बच रहा उसकी जगह आप रखो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आंसर हुआ सेक इनवर्स ऑफ एक्स का। सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। उसी तरह कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का आप सेम रख के यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे एक माइनस वैल्यू आती। तो इस तरह से आप रिमेनिंग और जो कॉस कॉट और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स के डेरिवेटिव्स आप सॉल्व करके देखें, और ये पूरे डेरिवेटिव्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे आपको काम फिर इम्पॉर्टेंट है जो कि इंटीग्रेशन चैप्टर में भी यूज़ होता है। यहाँ पे देर आर सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पे एक क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप लोग कह रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में अगर मतलब कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर बाहर साइन इनवर्स रहता तो अंदर के वैल्यू को भी साइन में कन्वर्ट करके साइन इनवर्स और साइन कट करके एंगल जो रिमेनिंग रहता वो आपका आंसर रहता था। तो सेम उसी तरह करना है इसको भी। तो इसको हम अगर साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू tan थीटा पुट करेंगे। तो ये बनता y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो उस साइन 2 थीटा जब हम यहाँ रख रहे हैं तो साइन इनवर्स और साइन कट जाके 2 थीटा बच रहा। अब थीटा क्या है वापस आप रख दो, कैसा होता tan इनवर्स x बनता उधर जाके, ये tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा बनता। तो यहाँ पे हम 2 थीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ x रखें। इतना तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इन्वर्स वैल्यू कट जाने के बाद जो आंसर आता उसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये 2 एज इट इज़। अभी थोड़ी देर पहले हम tan इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन करे थे, जो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था। तो ये 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह एक और क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ही क्वेश्चन है। उसी को वही क्वेश्चन को आप क्या करना है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी करके देखना है। तो वहाँ जो मेथड से सॉल्व करे थे हम वही करेंगे। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करके देखेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ 2x की जगह साइन थीटा रूट 1 माइनस यहाँ पे फिर x है तो उसकी जगह पे भी साइन थीटा उसका स्क्वायर। तो हम लोगों को मालूम है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती, मतलब ये रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बनता है ये। तो स्क्वायर रूट कट जाने के बाद सिर्फ कॉस थीटा रहता। तो यहाँ पे बन रहा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये है फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। तो अगेन यहाँ पे अब साइन इनवर्स और साइन कट जाके सिर्फ 2 थीटा बच रहा। तो ये 2 लिखे, थीटा क्या होता, साइन इधर जाके साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थीटा होता। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स ऑफ एक्स रखे। यहाँ तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करे हुए हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में इसका फिर से आप लास्ट में डिफ्रेंशिएशन करना रहता। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये 2 एज इट इज। साइन इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन अभी करे थे हम, वो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था। तो इस हिसाब से 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।